प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मेरे साथ जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बीइंग द फिजिशियन हमारे दर्शकों को बताएं कि मौसम का जो चेंजिंग होता है उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। देखिए, अभी बहुत ठंड का मौसम आया हुआ है। इसमें जो जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको ब्लड प्रेशर और बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, जिससे कि पक्षाघात हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक हो सकता है अगर बीपी बहुत हाई हो जाती है। तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इतने ठंड के मौसम में। और साथ ही साथ जिनको एस्थमेटिक है, जिनको दमे की शिकायत है, उनको सांस फूलने, दम फूलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं इस पर्टिकुलर मौसम में। दर्शकों मैं बता दूं, डॉक्टर तेजस्वी उस शख्स का नाम है जो बिल क्लिंटन तक से मिल चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका अमूल्य योगदान है देश में। तो आप कोरोना काल में जो ये लोग काफ़ी भयभीत हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस होगा। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीन आ रही है, लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है कि मास्क का प्रयोग अवश्य करें। जो वैक्सीन ले लेंगे उसके बाद भी मास्क का प्रयोग करना है जब तक कि इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी प्रोटेक्शन की क्षमता बढ़ न जाती है। दूसरी चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके रखना ही है अभी, जब तक कि पूरी तरह से हम लोग कोरोना पर विजय न प्राप्त करें। और हैंड हाइजीन मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। तो आप अगर मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे, साफ़ सुथरा हाथ को रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हम सभी, और वैक्सीन आने के बाद सभी लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे, तो इससे हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटेगा और हम लोग कोरोना पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर दिवाकर जी, कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स का मानना है जो हम ये मास्क पहनते हैं उसमें जो सबसे उत्तम क्वालिटी का मास्क है, लगता है ये कारगर उपाय है। तो N95 मास्क जो है 95% तक पार्टिकुलेट मैटर्स को रोकने की क्षमता रखता है। और इस तरह से डेफिनेटली ये देखा गया है डिफरेंट एविडेंसेस से, डिफरेंट साइंटिफिक रिव्यू से, रिसर्च से, यदि मास्क का प्रयोग किया जाए तो बहुत हद तक वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं होता है, उनके भी शरीर के अंदर नाइजोफेरिंक्स में वायरस की मात्राएं देखी गई हैं। और ऐसा महसूस किया गया, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जो डायबिटिक हैं, जो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, उनके घर में जो नौजवान बिना मास्क के पहुँचे, उनको कोई लक्षण नहीं आया, लेकिन उनकी जब नाक में से जाँच कराई गई तो उनको कोरोना निकला। और उसके कारण से उस नौजवान व्यक्ति को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन बुजुर्ग जो उनके घर में थे उनको ट्रांसमिशन हुआ। तो निश्चित तौर पे मास्क का प्रयोग बहुत सक्षम और बहुत एविडेंस बेस्ड है, जिसके कारण से चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। डॉक्टर दिवाकर जी, इम्यूनिटी पावर बढ़ने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, इम्यूनिटी पावर 2-3 कारणों से बढ़ता है। सबसे पहला है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें और 7 घंटे की निद्रा पूरी करें, उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज़ होती है कि आपके एक्सरसाइज से, अगर आप एक्सरसाइज नियमित रूप से करते हैं, अगर आप अनुलोम विलोम योगा करते रहते हैं, उससे आपकी इम्यून सिस्टम को विकसित होती है, स्ट्रांग होती है। और तीसरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है, सूर्य की रोशनी, धूप होती है, ये सब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में बहुत सहयोग करते हैं। तो अगर इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर इंटेक हो, साथ ही साथ आपके योगा और एक्टिविटी आपकी रहे, एक्सरसाइज करते रहें, और साथ ही साथ आपकी नींद 7 घंटे की हो, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। खान पान का भी क्या कुछ विशेष ख्याल रखना चाहिए। खान पान में वही है कि विटामिन सी की चीज़ों की मात्रा ज़्यादा हो, साइट्रस फ्रूट्स ज़्यादा हो, नींबू है, आंवला है, मौसमी है, संतरे हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। उसके साथ साथ खाने पीने में जो ताज़ा अगर खाना खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें भी बहुत अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। और साथ में जिंक और विटामिन डी अगर किसी चीज़ में, धूप में जैसे है, वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो इस तरह से आप अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा प्रॉपर लेते हैं, ताज़ा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और निद्रा पूरी करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम निश्चित तौर पे स्ट्रांग रहेगा। अभी जैसा कि मैं देखता हूँ एनएमसीएच, पीएमसीएच तमाम पेशेंट से लदा हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप लोगों के यहाँ भी आते होंगे पेशेंट। तो इतना व्यापक मात्रा में जो बीमारी का फैलाव है, उसके मूल में क्या आप रिसर्च करते हैं। मूल में 2-3 बातें हैं। एक तो अशिक्षा है हमारे यहाँ कि किस तरह से प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं करना है,
या एक से दूसरे में किस तरह से बीमारी फैलती है उसकी जानकारी का अभाव होना, और इसके साथ साथ जो कुपोषण है और पॉवर्टी है, गरीबी है, न्यूट्रिशन की कमी है आम जनता में, या जो अशिक्षा समाज के अंदर में है कि किस तरह से हम गंदगी को फैलने से रोक पाएँ, ये सब एक कारण है। और दूसरी कारण जो बहुत तेज़ी से बढ़ी है वो है कि क्रोनिक डिजीज़ेस जैसे बढ़े हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, वो हमारे यहाँ तनाव इतना ज़्यादा होता जा रहा है लोगों के बीच में, नौकरी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, स्कूल को लेकर, कॉलेज के एडमिशन को लेकर के। इसके साथ साथ जो खान पान में परिवर्तन मूलभूत हुए हैं, पहले जो खान पान होता था प्रोसेस्ड फूड, डिब्बाबंद खाना, पिज़्ज़ा जो एम्प्टी कैलोरी वाले खाने होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उस तरह का खान पान में जो परिवर्तन हुआ है। और तीसरी चीज़ है कि शारीरिक परिश्रम से दूरी बनती जा रही है। पहले लोग साइकिल चलते थे, पैदल चलते थे, सारा काम अपने करते थे, वो सब भी अब दूरी होती जा रही है। तो शारीरिक परिश्रम से दूरी, खान पान में मूलभूत परिवर्तन, अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी, कुपोषण, ये सब मिला करके हमारे यहाँ बीमारियों की संख्या में भी बढ़ी है, बीमार लोगों की भी संख्या बढ़ी है। इन परिस्थितियों में डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी, आप देशवासियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बहुत आवश्यक है। अपने शरीर पर समय देना जरूरी है, आपका एक्सरसाइज करना जरूरी है, न्यूट्रिशन मेंटेन करना जरूरी है, खान पान ठीक रखें, व्यायाम करते रहें, निद्रा पूरी करें, और अपने को जैसे गाइडलाइंस मिलती है चिकित्सकों के द्वारा उसका पालन करें और अपने को स्वस्थ रखें। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, डेप्थ नॉलेज भी रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप DKP न्यूज़ चैनल पर आए, इसके लिए हृदय की गहराई से हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं।